नमस्कार मित्रों। आज सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक भ्रम बहुत तेजी से फैल रहा है कि लायर अधिवक्ता और एडवोकेट वकील दो अलग अलग चीजें हैं, और यही बात आम लोगों के मन में सबसे बड़ा भ्रम पैदा कर रही है। अधिवक्ता और एडवोकेट अलग अलग चीजें हैं या एलएलबी करने वाला सिर्फ लायर होता है, एडवोकेट नहीं? ये भ्रम सिर्फ भाषा की वजह से है, कानून की वजह से नहीं। आइए इसे बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। भारत में वकालत का मूल कानून है एडवोकेट्स एक्ट 1961। इस कानून का आधिकारिक हिंदी नाम है अधिवक्ता अधिनियम 1961। इसमें सिर्फ एक ही पद की मान्यता दी गई है, एडवोकेट की, और हिंदी में इसका आधिकारिक अनुवाद है अधिवक्ता, जिसे हम वकील भी कहते हैं। यानी कानूनी रूप से एडवोकेट और अधिवक्ता एक ही है, कोई अंतर नहीं है। फिर लायर क्या है? लायर कोई आधिकारिक कानूनी पद नहीं है, यह सिर्फ एक सामान्य अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब है कानून का जानकार व्यक्ति। अब सबसे बड़ा सवाल, एलएलबी करने के बाद क्या बनते हैं? एलएलबी पास करने पर आप विधि स्नातक, लॉ ग्रेजुएट, या आम बोलचाल की भाषा में कहिए तो लायर कहलाते हैं। लेकिन यह सिर्फ शैक्षणिक योग्यता है, कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सिर्फ डिग्री से आप अदालत में केस नहीं लड़ सकते, वकालतनामा दाखिल नहीं कर सकते, ना ही किसी का मुकदमा लड़ सकते हैं। असली एडवोकेट, अधिवक्ता फिर कब बनते हैं? एलएलबी के बाद आपको राज्य बार काउंसिल में नामांकन कराना होता है। इसमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी पास करना अनिवार्य है। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आपको एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत अधिवक्ता, एडवोकेट या वकील का प्रमाण पत्र मिलता है। तब जाकर आपको अदालत में बहस करने, केस लड़ने और क्लाइंट का प्रतिनिधित्व करने का पूरा वैधानिक अधिकार मिल जाता है। सरल शब्दों में कहें तो बार में नामांकन कराने से अधिवक्ता बनते हैं, और बार की परीक्षा पास करने से कोर्ट में प्रैक्टिस का अधिकार स्थायी और निर्विवाद हो जाता है। तो जो एलएलबी पास हैं लेकिन बार काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं है, वे अधिवक्ता नहीं कहला सकते। वे कानूनी सलाह तो दे सकते हैं, कंपनियों में, बैंकों में नौकरी कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट हो सकते हैं, पढ़ा सकते हैं या रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन अदालत में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं काले कोट और सफेद बैंड की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार ये ड्रेस कोड सिर्फ पंजीकृत और प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता ही पहन सकते हैं। अगर कोई एलएलबी पास या फुल टाइम नौकरी करने वाला इसे पहनता है तो यह नियमों का सीधा उल्लंघन है। एक और महत्वपूर्ण नियम है, बार काउंसिल का रूल 49 कहता है कि अधिवक्ता किसी व्यक्ति, कंपनी, सरकार या संस्था में पूर्णकालिक नौकरी नहीं कर सकता, और अगर करता है तो बार काउंसिल को सूचना देकर के उसको अपनी प्रैक्टिस रोकनी पड़ती है। हाँ, पार्ट टाइम काम जैसे पढ़ाना, गेस्ट लेक्चर देना, रिसर्च करना या परामर्श देना संभव है, लेकिन मुख्य पेशा हमेशा अदालत में वकालत ही रहना चाहिए। कानून का मकसद साफ है, अधिवक्ता का पहला कर्तव्य न्यायालय और न्याय व्यवस्था के प्रति है, न कि किसी फुल टाइम नौकरी के लिए। मित्रों, सोशल मीडिया की अफवाहों से हमेशा दूर रहें, कानून को वही समझें जो कानून में लिखा है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 और बार काउंसिल के नियम, बार काउंसिल में नामांकन और एआईबी पास एडवोकेट,